in association with mutual funds. सही है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, वहीं लगता है कि अपराधियों की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली से पत्नी को प्रयागराज ले जाकर एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स दिल्ली से अपनी पत्नी के साथ आया, संगम किनारे वीडियो भी बनाया। तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब रात हो गई तो अशोक, जो कि आरोपी है, उसने झूसी इलाके में एक लॉज में बिना आईडी जमा कराए 500 रुपए में एक कमरा बुक कराया। अशोक ने लॉज मालिक को बताया कि वो सुबह स्नान करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन देर रात ही उसी लॉज में आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी की जिंदगी उससे छीन ली, वो भी एक दूसरी महिला से अफेयर के चलते। जब सुबह हुई और बाकी लोगों ने महिला की लाश देखी तो इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ, लेकिन आईडी नहीं जमा हो पाने के कारण मृतक महिला और हत्यारे की जानकारी नहीं हो पा रही थी। हालांकि घटना हत्या से जुड़ी थी तो पुलिस भी सुपर एक्टिव मोड में आ गई। कई सीसीटीवी खंगाले गए और आखिरकार हत्यारे की पहचान हो गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह गढ़ी गई। वह नहा के बहाने आए भैया, नहा के हम रात भर आएंगे, सवेरे नहा चले जाएंगे। क्या हुआ था फिर? हाँ भैया, तब वही आए रहे, खाना ढाई के खाना गए, माता जी जाते खाना ले, हम कहा जा भाई ले आओ। फिर आए, कहा माता जी खाना लेके आए गए, हम कहा जा भैया खा लो लड़ा। अब का दी पुरानी घरे छोड़ी जाएगी भैया। अब लड़ा रहे, हम तो अपन तरे रहे भैया, तरे रहे। अब चला गए नहाए, आई अपन 1 बजे 2 बजे में तो कुछ ना ही भर रहा है। कहा से उठे रहे 1 बजे भर, उन्होंने पचे खाए पियन, 1 बजे के बाद लड़े हिसाब करें तो कुछ नहीं रहा है। तो करे बाद 3 बजे चाहे जैसे करे हो कहना का सोई गए भाई, सब नींद रहा सोई गए। उन्होंने पुलिस रहे, उन्होंने ठड़े ठड़े गोड़ पिरात रहा, उन्होंने सोई गए। इस सवेरे जब पेशाब करे उठेन, चलिए पेशाब करी, देखें तो लड़ा तो भल्ला हो। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर कोई उसका पहचान पत्र लिया था जिससे पहचान हो सके? तो भैया बतावत है ना भैया कि कहाँ रात भर नहीं गैर आधार कार्ड से गैर मोबाइल नंबर से नहीं रह दे हम लोग। अब वह कह रतिया भरा दे दो, रात भरा कभी भर रात भर ही, सुबह घर चला जाए, नहा चला जाए। कितना पैसा दिया था उसने? 500 भैया। 500? हाँ 500। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी दिल्ली का रहने वाला है और इसका नाम अशोक वाल्मीकि है, जो कि दिल्ली में सफाई कर्मी है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसका एक महिला से अफेयर था और उसकी पत्नी इसका विरोध करती थी, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। ऐसे में उसने मास्टर प्लान बनाते हुए पत्नी से महाकुंभ चलने की मांग की। पत्नी मान गई और वो उसके साथ प्रयागराज चली आई। अशोक ने बकायदा घाट से अपनी पत्नी के साथ वीडियो भी बनाया और अपलोड किया ताकि लोगों को पता चल सके कि वो महाकुंभ में अपनी पत्नी के साथ स्नान करने आया था। प्लान के तहत पत्नी की जिंदगी उससे छीनने के बाद वो दिल्ली लौट आया और पत्नी की महाकुंभ की भीड़ में खोने की खबर फैला दी। पुलिस के लिए अभी ये कहानी ब्लाइंड थी, लेकिन 21 फरवरी को मृतक महिला का बेटा अश्विनी उसे खोजते हुए प्रयागराज पहुंचा और झांसी थाने के प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह को अपनी मां की तस्वीर दिखाई और उसने बताया कि उसकी मां मीनाक्षी इस कुंभ में खो गई है, जो कि उसके पिता के साथ स्नान करने महाकुंभ में दिल्ली से आई थी। पुलिस ने मृतक महिला और तस्वीर का मिलान कराया, तब पूरी तस्वीर साफ हो गई। पुलिस बेटे को मॉर्चरी लेकर गई और उसकी पहचान कराई। बेटा अपनी मां की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद पुलिस ने अपनी रणनीति तैयार की और बेटे के जरिए उसके पिता को बुलाया। हत्यारा पिता अपने बेटे के बुलाने पर बहराना इलाके पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ में उससे सारे राज उगलवा लिए। दरअसल अशोक ने ऐसी लॉज को खोजा था जहां कोई उसकी आईडी न मांग सके और आसानी से वो कत्ल करके फरार हो जाए, लेकिन पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। आरोपी पति अब पुलिस की गिरफ्त में है और जेल की सलाखों के पीछे। फिलहाल पूरे इलाके में यह मर्डर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है कि कैसे कोई शख्स आस्था के इस महासमागम में आकर ऐसा मास्टर प्लान बनाकर इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दे सकता है। वैसे आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।